Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Worship you, Jesus. Worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में, जीसस के ज़िंदा और जलाली नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज़ लाइव प्रेयर सेशन लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में हम सबका स्वागत करते हैं। और आइए इस सुंदर समय को हम स्टार्ट करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर, और आइए प्रार्थना करें, दुआ करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावंद यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। हमारे प्रार्थनाओं को, हमारे दुआओं को सुनने वाले परमेश्वर है आप। प्रभु हमारी दुआओं को सुने, हमारी विनतियों को कबूल करें। हम आज के दिन आपके सामने इस समय आपके हाथों में इस समय को सौंप देते हैं। जीसस, जुड़ने वाले एक एक ब्रदर एंड सिस्टर को, एक एक प्रभु यीशु मसीह आपके बच्चे को मैं आपके जीवित हाथों में सौंप देती हूँ। सभी को खुदावंद यीशु मसीह, और खुद को भी, सबके परिवारों को भी, अपने परिवार को भी यीशु मसीह हम आपके लहू में सोख कर लेते हैं, सील कर देते हैं। इस समय को खुदावंद यीशु मसीह आपके सामर्थी हाथों में दे देते हैं। अपने पाक रूह के पूरे कब्ज़े को आप नाजिल करिए। आप पूरी तरह से इस वक्त पर यीशु मसीह अपने कब्ज़े को पूरी तरह से ले लीजिए। इस पूरे सेशन को मैं यीशु मसीह आपके ब्लड में छुपा लेती हूँ। जितनी भी चीज़ें खुदावंद यीशु मसीह आज के दिन हम सीखें आपके वचन से, आपका पवित्र आत्मा हमें उन चीज़ों को सिखाए भी। आपका पवित्र आत्मा एक एक शब्द खुदावंद यीशु मसीह मेरे ज़बान के द्वारा आपके लोगों तक पहुंचाए। शब्द आपके हो, पूरा वचन आपका हो यीशु मसीह। प्रार्थनाएं भी आप ही की तरफ से हो। आप अगुवाई करें पवित्र आत्मा जी। पूरे सेशन को यीशु मसीह हम आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में सौंप देते हैं। और मेरे मन से एक शब्द भी मैं ना बोलूं खुदावंद यीशु मसीह, ना एक शब्द कम, ना एक शब्द ज़्यादा, लेकिन एग्जैक्टली जो यीशु मसीह आप चाहते हैं कि आज के दिन हम सुने, वो मेरे ज़बान से आप बुलवाएं अपने पवित्र आत्मा के ज़रिए। एक एक अल्फाज आपका हो जीसस। महिमा पूरी हम यीशु मसीह आपको देते हैं, मेरे ऊपर और आपके एक एक बच्चे के ऊपर जो इस लाइव सेशन से जुड़ते जाएंगे और जो एज अ रिकॉर्डिंग भी देखेंगे, सबों के ऊपर खुदावंद यीशु मसीह आप अपने टोटल पवित्र आत्मा के कंट्रोल को आप इसी वक्त इनके ऊपर आप ले लीजिए कब्ज़ा। यस लॉर्ड, हम धन्यवाद देते हैं कि इस वचन को आप हम तक पहुंचा रहे हैं। जीसस, हमारे मनों को, हमारे दिलों को तैयार करिए। खुदावंद यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मैं इन सारी चीज़ों को खुदावंद यीशु मसीह आपके नाम से पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को मांगते हैं। यहोवा परमेश्वर, हमारी दुआओं को सुनिए और स्वीकार करिए। आमेन, आमेन। इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आई वेलकम यू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में आप सबका स्वागत है। और हम वचन में चलेंगे और वचन के लिए रेडी हो जाइए। इस वचन की ज़रूरत हम सबों को है। आज जो वचन, जो कलाम यीशु मसीह हम तक पहुंचाना चाह रहे हैं, मैं आपसे निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि हर एक विश्वासी को इस वचन की ज़रूरत है। और हर एक विश्वासी के लिए ये वचन बेशकीमती, बहुमूल्य है, इम्पॉर्टेंट है। ख़ास तौर से इस वक्त जिन दिनों में हम जी रहे हैं,
जो वक्त चल रहा है इस समय के लिए ये वचन बेशकीमती है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर प्रभु में आप किसी को जानते हैं, अगर किसी इंसान को आप ऐसे शख्स को जानते हैं जिनको प्रोत्साहन, इनकरेजमेंट की ज़रूरत है, जो शायद कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं, पीछे हट गए हैं विश्वास में, होप में, आशा में, उम्मीद में अगर पीछे हट रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू, आई अर्ज यू कि इन जो भी ये लोग हैं आप उनसे इस वचन को शेयर करिए, उन तक इस लाइव सेशन के लिंक को आप पहुंचाएं। और आइए हम जल्दी से वचन में पढ़ेंगे। शेयर करके आप तुरंत लाइव में जुड़ जाएं, आपके लिए भी ज़रूरी वचन है। और इससे पहले कि मैं मेन वचन में जाऊं, हम एज एन इंट्रोडक्शन देखेंगे कि उत्पत्ति के 26 में एग्जैक्टली क्या चीज़ें हो रही होती हैं। उत्पत्ति जेनेसिस के चैप्टर 26 से आज प्रभु यीशु मसीह हमसे बात करना चाहते हैं इसहाक आइज़क के जीवन से। अब्राहम और एब्राहम एंड सारा का जो पुत्र था, जो वाचा का संतान था, उस कवनेंट चाइल्ड के जीवन से आज जीसस हमें बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं। इसहाक के जीवन से हम सीखेंगे। और लास्ट सेशन में अगर आप जुड़े थे तो लास्ट टाइम भी यीशु मसीह ने हमें उत्पत्ति के ही पुस्तक से एब्राहम एंड सारा के जीवन से बहुत कुछ सिखाया था कि किस तरह से हम होल्ड ऑन कर सकते हैं। हाउ द लॉर्ड टॉट अस हाउ टू होल्ड ऑन टू दोस प्रोमिसेस। यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि वो जो कवनेंट्स जो हमें प्रतिज्ञाएं दी हैं, जो प्रोफेसीज हुई हैं, किस तरह से हम उनको होल्ड ऑन करें, उनको पकड़े रहें और निश्चित समय पर वो अवश्य पूरे होते हैं। आज हम इसहाक के जीवन से पढ़ेंगे 26 चैप्टर जेनेसिस में। उत्पत्ति के 26वें पार्ट में लिखा है, मैं जस्ट आपको एक ब्रीफ में बता दूं कि इसहाक यहाँ पर गरार नामक एक जगह पर है। गरार में क्या है अकाल चल रहा है। और अब यहाँ पर यहोवा परमेश्वर का एक आदेश आता है इसहाक को। गॉड इंस्ट्रक्ट्स आइज़क, और खुदा बाप कहते हैं, दूसरी आयत में पढ़ूंगी आपके लिए। वहाँ पर पलिश्तियों के राजा जो अबीमेलेक थे, अब इसहाक गरार में अबीमेलेक के साथ पलिश्तियों के साथ था। और दूसरा वचन जो है, ध्यान दीजिएगा, वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह, तू इसी देश में रह। अकाल का समय था, लेकिन खुदा बाप ने इसहाक से कहा तुम यहीं पर रहो और तू इसी देश में रह, और मैं तेरे संग रहूँगा और तुझे आशीष दूंगा। इतना ही काफ़ी होता है किसी भी विश्वासी के लिए। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर यीशु मसीह ने हमसे कह दिया कि यहीं पर रहो, और सबसे बड़ी बात, तुम यहाँ पर रहो और मैं यानी कि खुदा यानी कि जीसस, मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहूँगा और मैं तुम्हें आशीष दूंगा। यही काफ़ी होता है समझने के लिए कि दिस इज़ अ गुड प्लेस, ये अच्छी जगह है, यहाँ रुक सकते हैं, क्योंकि जहाँ भी यीशु हमारे साथ होते हैं हम वहाँ सफल होते हैं, हम वहाँ आशीषित होते ही होते हैं। और मैं आपको बता दूँ, उस वक्त भी और अब भी जब हम नए नियम में हैं, जब प्रभु किसी को आशीष देते हैं, ये सिर्फ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स की बात नहीं होती, ये सिर्फ आत्मिक उन्नति की बात नहीं होती। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आत्मिक उन्नति, लेकिन आत्मिक उन्नति के साथ साथ हर एक भली वस्तु जिसकी हमें ज़रूरत है, जो इस अर्थली लाइफ में
यहाँ पर जो हम रह रहे हैं इस जीवन काल में, जिन चीज़ों को हम चाहते हैं, जिन चीज़ों की ज़रूरत है, खुदा बाप उन सारी चीज़ों को देते हैं। इसहाक को भी दिया। इसलिए यहोवा परमेश्वर कहते हैं इसहाक से, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूँगा। एंड जब आप पढ़ेंगे आगे की जो आयतें हैं, ब्लेसिंग्स एंड मोर ब्लेसिंग्स, यहोवा परमेश्वर इसहाक को पहले ही इन सारी ब्लेसिंग्स की घोषणा, डिक्लेरेशन, उस पर डिक्री कर देते हैं। सो एक चीज़ क्लियर थी कि इसहाक के साथ खुदा बाप थे और वो आशीषित रहा। जब आप आगे पढ़ेंगे, हम अब वील स्किप टू द 12th वर्स, हम 12वीं आयत से अब पढ़ेंगे। लिखा है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता, बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। जोता, बोया, खेती करी उसी देश में, उसी जगह पर जहाँ अकाल का माहौल था, लेकिन खुदा यहोवा परमेश्वर इसहाक के साथ था। उस वाचा के अनुसार जो अब्राहम के साथ खुदा ने करी थी, बांधी थी। एंड बिकॉज गॉड वॉज विथ आइजक, उसने 100 गुना फल पाया उसी वर्ष में। और आगे लिखा है 13वीं आयत, और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। कौन कहता है कि जीसस ऐसे अबंडेंटली ब्लेस नहीं करते? कौन कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह प्रॉस्पर नहीं करते लोगों को अपने? कौन कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह आपको अमीर नहीं बना सकते, आपको रिच नहीं बना सकते? अब्राहम के बाद इसहाक को भी बहुत ज़्यादा संपन्न किया यहोवा परमेश्वर ने। हाँ, लेकिन अब्राहम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता में चला। अगर प्रभु ने कहा इस तरफ जाओ तो वो उधर गया, दाएं को जाओ तो दाएं गया, रुको तो रुक गया, अपने पिता के देश को छोड़ो, छोड़ दिया। पुत्र वाचा वाला जो एक कवनेंट चाइल्ड था, उसको तक जब खुदा ने कहा कि उसकी बलि चढ़ा दो, अब्राहम आज्ञाकारिता में चलता गया। ही वॉज फेथफुल टू गॉड, एंड इसहाक में भी यही खूबी थी। इसीलिए जो भी ब्लेसिंग्स अब्राहम को मिले वो इसहाक को ट्रांसफ़र हुआ, और इसहाक से प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे वंशों को इसमें ब्लेस करूँगा। वही ब्लेसिंग्स मेरे लिए और आपके लिए भी है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और अब तो और भी ज़्यादा, बिकॉज वी आर अंडर द कवनेंट, वी आर अंडर द ग्रेस विच इज़ बिकॉज ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। सो यस, खुदा अपने लोगों को उन्नति, सफलता, समृद्धि देते हैं। शर्त इतनी है कि आप उनके वचन में बने रहिए। शर्त इतनी है कि उन ब्लेसिंग्स और उन भलाइयों को लेकर आप सेल्फिश होकर आप पाप वाली ज़िंदगी में ना पड़े। शर्त ये है कि खुदा की दी हुई अच्छी चीज़ों को आप कहाँ पर लगा रहे हैं। आप खुद पर लगा रहे हैं, आप नशों में खर्च कर रहे हैं, या आप लोगों की मदद कर रहे हैं, आप एक अच्छी साफ़ सुथरी ज़िंदगी जी रहे हैं। सो अगर आपसे कभी कोई कहे कि खुदा यीशु मसीह जीसस अमीर नहीं बनाते, रिच नहीं बनाते, आप जानते हैं ये वही परमेश्वर है जिसने अब्राहम को बहुत आयत से आशीषित किया, इसहाक को भी दिया, हद से ज़्यादा दिया, वो हमें भी देता है। और इसलिए लिखा है कि इसहाक बढ़ता गया, उसकी उन्नति
होती गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। और आगे जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, अब प्रॉब्लम आ गई पलिश्तियों को। तब पलिश्ती उससे डाह करने लगे। इसहाक की उन्नति को देखकर ये पलिश्ती, ये अविश्वासी अब चलने लगे। अब इसहाक उनके आंखों को खटकने लगा, बट हु केयर्स, क्योंकि इसहाक के पास यहोवा परमेश्वर का वो ब्लेसिंग है जो शुरू में ही उसे दे दिया गया कि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम आशीषित रहोगे। उन्होंने बड़ी सारी कोशिशें करी अब पलिश्तियों ने। अब उन्होंने क्या किया, अब वो क्या करते, वो छटपटा रहे थे, तो अपनी ताकत में जो कर सके उन्होंने किया। 15वीं आयत में लिखा है, इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उनको पलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा कि हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। अतः इसहाक वहां से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। नाउ वो क्या करते, वो हाथ पैर चलाने लगे, तो जितने भी कुएं अब्राहम ने इसहाक के पिता ने खोदे थे, उन्होंने उसमें मिट्टी भर दी। और उनको लगा कि ऐसा करने से इसहाक जो इतना सामर्थी हो गया है, हमसे कहीं ज़्यादा प्रॉस्परस हो गया है, हमसे कहीं ज़्यादा उन्नति कर रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है, उनको लगा कि हम ऐसा करेंगे तो उससे हानि पहुंचेगी। उनको लगा कि ऐसा करने से इसहाक की उसके सामर्थ होने में, उसके सामर्थीपन में कमी घटी आ जाएगी। बट इसहाक का सोर्स, उसके उन्नति का, उसके वेलबीइंग का, उसके संपन्न होने का सोर्स, जो कि स्रोत होता है, वो ये कुएं नहीं थे। यहोवा परमेश्वर से उसकी तरक्की आ रही थी, क्योंकि प्रॉमिस, ब्लेसिंग उसको खुदा ने पहले ही दे दी थी, इंक्रीज करने के लिए, उसे खूब फलवंत होने के लिए, उसके जनरेशन्स को भी ब्लेस होने के लिए। पुराने वक्त में, जैसे हम पुराने नियम में भी पढ़ रहे हैं इस वक्त, जो कुएं होते थे, जो वेल्स होते थे, दे वर अ साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि कुएं खोदने में, वेल्स को डिग करने में वक्त लगता था, पैसे जाते थे, इट वॉज एक्सपेंसिव, बहुत मेहनत पड़ती थी, बहुत टाइम लगता था, और कहीं ना कहीं वो एक समृद्ध, प्रॉस्पर होने की एक निशानी थी। उन्होंने सोचा कि हम इनकी मेहनत को बेकार कर देंगे। अब्राहम ने जो मेहनत करी, जिन कुओं को अब्राहम ने, उसके दासों ने खोदा, जिसका जो उस कुएं का जो फल था, जो पानी था, उससे इसहाक भी तृप्त हुआ, सारे लोग उससे ब्लेस हुए। उन्होंने सोचा कि हम इनकी मेहनत को बेकार कर देंगे, ज़ाया कर देंगे। उन्हें लगा कि हम उस फ्रूट को, उस फल को खराब कर सकते हैं। वो ये नहीं जानते थे कि ब्लेसिंग का सोर्स जब खुदा है, जब जीसस है, तो ब्लेसिंग्स आती रहेंगी, आती रहेंगी, आती रहेंगी, क्योंकि वो यीशु मसीह को नहीं रोक सकते। वो रोकने की कोशिश कर रहे थे तो मटीरियल चीज़ों को, और मटीरियल चीज़ों के ज़रिए। अब हमें यहाँ पर एक बात समझने की ज़रूरत है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि आज जब भी हम इसहाक की इस स्टोरी से, आप सब जानते हैं आगे क्या होता है, बट जितनी बार हम यहाँ पर कुएं की बात करें, पानी की बात करें, नए नियम के दृष्टिकोण से देखें, तो कुआं, पानी, स्प्रिंग,
well is symbolic of the Holy Spirit. ये दर्शाता है खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र आत्मा को। नए नियम में खुदावंद यीशु मसीह भी एक कुएं पर जाते हैं। यूहन्ना के 4 में, मैं सारी चीज़ों को नहीं पढ़ूंगी, आप ज़रूर से पढ़ें। नए नियम में यूहन्ना के 4 पाठ में यीशु मसीह आप वहाँ पर एक कुएं पर बैठे हैं और एक सामरी स्त्री आती है उस कुएं से पानी भरने को। वो सामरी स्त्री, उसके चरित्र पे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी थी। उसका वहाँ बेटाइम आना, वो पानी भरने का वक्त नहीं था। लेकिन जब आम तौर से लोग आते, जब भीड़ लगती, जो नॉर्मल टाइम था वो अलग टाइम पर आती उनसे, फॉर सम रीज़न अपने आप को अलग करके लाती वो, क्योंकि उससे शायद शर्मिंदगी थी, उसे शायद अलग कर दिया था लोगों ने, समाज ने अलग कर दिया था। बट उसे पानी चाहिए था, उसे भी तृप्त होना था। एंड जीसस क्राइस्ट इज टॉकिंग टू यू टुडे। आप में से कुछ है यहाँ पर उस सामरी स्त्री की तरह, जिनको कहीं ना कहीं अलग कर दिया गया किसी वजह से। हाँ, आपसे गलती हुई है, आपसे गलती हुई होगी, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि ये सामरी स्त्री की तरह, जैसे यीशु ने उसे एक एक चीज़ बता दी। यीशु मसीह ने उससे पूछा कि अपने पति के बारे में पूछा, तो उसने बड़ा अच्छा सा उत्तर दिया, आप पढ़ें ज़रूर, आप पढ़ें ज़रूर। यीशु मसीह से वो कहती कि मेरा कोई पति नहीं है। शी वॉज ट्राइंग टू डॉज, वो बात घुमाने की कोशिश कर रही थी। उसे नहीं पता था कि वो खुदा है जो उससे बात कर रहा है, जो उसके अंदर तक, उसकी रूह तक झांकता है। जो बातें वो नहीं जानती थी अपने बारे में, वो जीसस जान रहे थे। तो जीसस ने उससे कहा, यस यू आर राइट, तुम अपने पति के साथ नहीं रह रही क्योंकि तुम्हारे कोई पति नहीं है। उसने कहा मेरा कोई पति नहीं। तो जीसस ने कहा, यस यू आर राइट, तुम्हारे 5 पति हो चुके हैं और इस वक्त भी तुम जिसके साथ रह रही हो वो तुम्हारा पति नहीं है। वो पाप में थी, वो कंफ्यूज्ड थी, वो गुनहगार हो सकती थी, वो त्यागी हुई हो सकती थी। लेकिन उस दिन जब वो अपनी प्यास को बुझाने के लिए उस कुएं पर आई, शी मेट जीसस, वो खुदा से मिलती है और उसके जीवन की सारी चीज़ों को यीशु मसीह ने उसके सामने खोल के रख दिया। और एक बात वहाँ पर जीसस उससे कहते हैं कि मेरे पास ऐसा जल है जिससे कोई पी ले तो फिर कभी वो प्यासा ना रहेगा। मेरे पास जीवन का जल है। तो वो कहती है कि प्रभु मुझे वो जल दे दीजिए ताकि मैं फिर बार बार अपनी प्यास को मिटाने इस मुझे कुएं पर बार बार आना ना पड़े। उसे अपने सारी चीज़ों का जवाब मिल गया था उस एक बात में जो खुदावंद यीशु मसीह आज हम सबको कहते हैं। मैं पढ़ूंगी आपके लिए वो आयत यूहन्ना के 4 में जो लिखा है। एंड अगर आप उस सामरी स्त्री की तरह, आपको अलग कर दिया गया है, यस आई नो, यीशु मसीह आपसे बात कर रहे हैं, आपको अलग कर दिया गया है, आपको शायद अलग कमरे में बंद कर दिया गया है, आपसे कोई बात नहीं करता, आपको तुच्छ नीचा दिखाया गया है। यस, आपसे शायद गलती हुई होगी जैसे उस सामरी स्त्री से गलती हुई थी, बट यीशु ने उसे अपना लिया तो मनुष्य को भी अपनाना पड़ा। बाद में वही स्त्री जाकर सबको जीसस के बारे में बताती है, वो एक इवेंजलिस्ट बन गई इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी शर्मिंदगी को यीशु मसीह आज ख़त्म कर रहे हैं। आपके प्यास को यीशु मसीह बुझाएंगे। यूहन्ना के 4 के 14 में लिखा है, जीसस कहते हैं
परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। और यही हुआ। जो जल, जो वर्ड, जो होली स्पिरिट का जो पावर था, क्योंकि यीशु आप पवित्र आत्मा है, उस पावर को जो यीशु मसीह ने उस औरत को दिया, वो उसके अंदर एक उमड़ता हुआ जीवन के जल का सोता बन गया, जिसको वो लेकर वहाँ पूरे उस गांव में जाकर बांटती फिरी कि आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ एक ऐसे इंसान को, मसीह को, क्रिस्त को, खुदा को मैं दिखाऊंगी जिसने मुझे अपने जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया। और जीसस ये भी समझ गए कि उसे क्या चीज़ की ज़रूरत थी। वो अपने अंदर के खालीपन को, प्यासेपन को, भूख को, अपने एक निराशा को भरने की कोशिश कर रही थी दुनिया की चीज़ों से, रिलेशंस से, अपने आप को बार बार एक ऐसे रिश्ते में शायद ला रही थी जो वर्कआउट नहीं कर रहा था। 5 पति हो चुके थे, अब जिसके साथ रह रही थी वो उसका पति भी नहीं था। आज के ज़माने में उसे लिव इन में कहते हैं रिलेशनशिप। ये आज भी पाप है, कल भी, जब उस ज़माने में पुराने नियम में भी पाप था। उसके अंदर जो चीज़ की कमी थी, जो हॉल थी, जो बैरननेस, जो खालीपन था, वो सिर्फ यीशु मसीह ही तृप्त कर सकते थे। इसलिए यीशु मसीह ने उससे कहा, और हमसे भी आज जीसस कहते हैं कि मैं दूंगा वो पानी, वो पवित्र आत्मा जो तुम्हें तृप्त तो करेगा और तुम्हारे अंदर से जीवन का वो जल, उसका सोता उमड़ता रहेगा। सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है वो। एंड दिस वुमन, ये सामरी स्त्री, इसने तुरंत उस चीज़ को दर्शाया। वो उस जीवन के स्रोत को लेकर तुरंत पहुंच गई सब लोगों को देने। वो होगा, वो ऑटोमेटिक होगा। हम कितना भर लेंगे खुद को। अब यीशु मसीह कहते हैं दूसरों को भी देने का वक्त आ गया है। सो जब हम कलाम में आज जितनी बार भी वेल के बारे में, कुएं के बारे में, इसहाक के इस पूरी चीज़ के बारे में सीखते हैं, आज यीशु मसीह आपको इसके ज़रिए पवित्र आत्मा के बारे में बताना चाहते हैं। यूहन्ना का 4 हमने देखा कि किस तरह से जीसस ने उस पानी को जो पीने के लिए उस कुएं से लेने के खातिर ये औरत आई थी, यीशु ने कहा मैं जीवन का जल दूंगा जो तुम्हारे बॉडी, माइंड, सोल, तुम्हें हर लिहाज से, तुम्हारी हर एक उस भूख, उस प्यास, उस खालीपन को तृप्त कर देगा। और यूहन्ना के 7 में और क्लैरिटी से लिखा है, जल्दी से मैं आपके लिए पढ़ दूंगी। यूहन्ना का 7 उसकी 38 एंड 39 वर्स को। अगेन यीशु मसीह कहते हैं जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। जो भी यीशु पर विश्वास करेगा, आज आप और मैं जो इस वचन को सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, हम यीशु पर विश्वास रख रहे हैं, काफ़ी है। आप यीशु पर विश्वास रखिए, वो फर्स्ट स्टेप है। कलाम पर विश्वास रखिए, फॉलो करिए, अमल करिए, ऑटोमेटिकली जीवन के जल की नदियाँ आपके हृदय में से बह निकलेंगी, जैसे उस सामरी स्त्री के अंदर से जीवन के जल की नदियाँ बहने लगी। उसके पाप भी धुल गए। आई बिलीव शी वॉज अ चेंज्ड वुमन। उसने फिर से कभी उस गंदगी में, उस दलदल में, उस गंध में फिर कभी अपने आप को नहीं जाने दिया। आई बिलीव उसको
जीसस ने अपने उस जीवन के जल, उस पवित्र आत्मा से साफ कर दिया कि लोग भी अब उसे साफ सुथरा देखने लगे, क्योंकि सोल साफ हो गया, मन साफ हो गया, सारी चीज़ें साफ हो गई। और 39th वर्स में लिखा है, यूहन्ना के 7 उसके 39th वर्स में उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। सो जो जीसस कहते हैं कि हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी, तो लिखा है कि ये जो जीवन के जल की नदियां हैं वो एक्चुअली पवित्र आत्मा है, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। यानी कि जो विश्वास करेंगे वो पवित्र आत्मा पाएंगे। आज इस वचन को आप सुन रहे हैं, आज इस वचन को आप जब सुन रहे हैं, इस वचन को जब आप ग्रहण कर रहे हैं, आप यीशु को विश्वास से ग्रहण कर रहे हैं, उनका पवित्र आत्मा जल की तरह, जीवन जल की तरह आपको तृप्त भी कर रहा है, आपको भर भी रहा है, आपको साफ भी कर रहा है। आप गलत रिश्तों में पड़ने के आदी हो चुके हैं। कंफ्यूजन है, इतना कंफ्यूजन है कि हिम्मत हारने पर हैं आप। मैं देख रही हूँ यू आर कंफ्यूज्ड। और जैसे यीशु मसीह ने कहा इस स्त्री से कि 5 पति हो चुके हैं और अब जिसके साथ है वो पति भी नहीं है। आप जिसके साथ अब भी हैं, इस वक्त भी हैं, आपको इस रिश्ते से भी कोई तृप्ति नहीं मिल रही, वो खालीपन नहीं दूर हो रहा। जो प्यार, जिस प्रेम की खोज में हैं आप, जो शायद आपको बचपन से नहीं मिला, आप वंचित रहे उस प्रेम के, आप वंचित रहे उस प्यार के लिए अपने बचपन से। ना माता पिता, ना भाई बहन, ना पति, ना पत्नी, ना किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ना किसी दोस्त, ना किसी मित्र, ना किसी सहेली ने आपको उस प्यार को वो नहीं दे पाए हैं। आपको वो तृप्ति नहीं आ पाई है, वो सेटिस्फैक्शन, वो भरपूरी नहीं आ पाई है, आएगी भी नहीं। कैसे मिलेगी आपको ये चीज़? वहाँ से मिलना ही नहीं है आपको। जिन चीज़ों से प्यास बुझनी ही नहीं है, जिन चीज़ों से भूख मिटनी ही नहीं है, जिन चीज़ों से अंदर का खालीपन दूर होना ही नहीं है, वहाँ पर आप क्या ढूंढ रहे हैं? आज यीशु मसीह आपसे कहना चाहते हैं, वो कभी थे ही नहीं आपके खालीपन को दूर करने के लायक। आप जिन चीज़ों में पड़े हुए थे, इट वॉज नेवर मेंट टू बी टू फुलफिल एंड सेटिस्फाई यू। आज यीशु मसीह आपको जीवन का जल देना चाह रहे हैं, आपको तृप्त करना चाह रहे हैं, आपको अंदर एक असीम शांति से भरना चाह रहे हैं। हो सकता है आप आज तक अपने लिए प्यार ढूंढते रहे। यीशु मसीह आपसे कहना चाहते हैं, आपको जीसस उस जीवन के जल से, उस पवित्र आत्मा से इतना ज़्यादा भर देंगे, आप खुद के लिए प्यार ढूंढना छोड़ देंगे, आपके अंदर से दूसरों के लिए प्यार उमड़ के निकलेगा। एंड दैट लव इज़ द लव ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो दूसरों को हील करेगा। मेरी बातों को आप सुने तो समझें। मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, मैंने ये कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया। यीशु मसीह आज आपसे बात कर रहे हैं। यू आर नॉट एबल टू लव पीपल, आपसे प्रेम हो नहीं पा रहा है। आप प्यार की खोज में हैं, यू आर लुकिंग फॉर लव, और आप प्यार दे नहीं पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि अंदर सब सूखा पड़ गया है। लेकिन यीशु मसीह आपको तृप्त करना चाहते हैं, उनके पवित्र आत्मा से भर जाइए। इट्स नॉट सो डिफ़िकल्ट। करना सिर्फ इतना ही है, जैसा वचन बताता है कि जो उन पर विश्वास रखते हैं, बस इतना ही करना है। जस्ट ट्रस्ट जीसस। यीशु की खोज में निकल जाइए। यीशु से ही आपको
वो भरपूरी, वो सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आपके अंदर की उस खालीपन को, जो प्रेम की आप खोज में निकले हैं, वो जीसस ही आपको दे पाएंगे। वो इतना तृप्त करेंगे, ही सेटिस्फाई यू टू दिस एक्सटेंट कि आप में से दूसरों के लिए प्रेम निकलेगा। ही विल यूज दैट लव ऑफ जीसस इनसाइड ऑफ यू टू हील अदर्स। आप जैसे बहुत सारे और आपको मिलेंगे, आपके वर्जन्स मतलब जैसे आप इस वक्त हैं। आने वाले दिनों में यीशु मसीह आपको अपने पवित्र आत्मा से भरकर इतना सेटिस्फाई कर देंगे, और आप अपनी तरह जैसे आज आप हैं, आप कितने और न जाने आपको ऐसे मिलेंगे आपकी तरह, जैसे आज की तारीख में हैं आप, एज यू आर टुडे। एंड आप जानते हैं हाउ इट फील्स, आप समझ जाएंगे उस खालीपन से आप गुजरे हैं, बट नॉट एनी मोर। आपको अब जीसस यूज़ करेंगे। एंड वी विल नाउ कम बैक टू जेनेसिस। हम उत्पत्ति के 26 में इसहाक पर वापस आते हैं। पवित्र आत्मा से कनेक्ट करिए। जब इसहाक के हम उन कुओं की बात करते हैं, उन वेल्स की बात करते हैं, वेरी क्विकली हम जाएंगे, देखते हैं और क्या होता है। सो पलिश्ती लोग जो थे, जो फिलिस्तीन्स थे, वो परेशान हो गए थे। उन्होंने इसहाक को वहाँ से भगा दिया। अगर आप मसीह में सही चल रहे हैं, मैं आपको बता दूं, अक्सर ऐसे लोग आते हैं लाइफ में जो आपको देखकर परेशान हो जाएंगे, आपको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, या तो खुद आपकी प्रेजेंस से निकल जाएंगे या आपसे कह देंगे कि निकल जाओ यहाँ से। एंड ट्रस्ट मी, आप परवाह नहीं करेंगे तो आपकी इसमें उन्नति होगी। या तो आपको वो वहाँ से भगा देंगे क्योंकि वो आपको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आप खटकेंगे उनकी आँखों को। डोंट वरी, यीशु मसीह ने पहले से ही आपको ब्लेस कर दिया है, जैसे इसहाक को प्रभु ने पहले ही ब्लेस कर दिया। एज लॉन्ग एज जीसस इज़ विथ यू, जब तक यीशु आपके साथ है, आप जहाँ भी जाएंगे आपका एम्पायर फिर से सेटअप हो जाएगा। जीसस विल बिल्ड यू अप अगेन, क्योंकि आप खुद से नहीं कर रहे हैं, आप अपनी ताकत से नहीं कर रहे हैं। somebody needs to hear this today। कोई तो है जिससे आज यीशु मसीह ये कह रहे हैं। वो निकाल रहे हैं आपको, नो प्रॉब्लम। वो आपसे दूर जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम। वो आपकी चीज़ों को छीन सकते हैं, वो आपकी ब्लेसिंग के सोर्स को नहीं छीन सकते हैं। हु इज़ ब्लेसिंग यू? किसने आपको वो चीज़ें दी? यीशु मसीह ने। वो आपको फिर से बिल्ड करेंगे, रातों रात बिल्ड कर देंगे, पहले से भी ज़्यादा। और उत्पत्ति के 26, अब हम 18वीं आयत से 22वीं आयत पर फोकस करेंगे। वील फोकस ऑन जेनेसिस 26 18th वर्स से लेकर 22nd वर्स तक। जल्दी से आपके लिए मैं पढ़ दूँ। तब जो कुएं, अब इसहाक जो है गरार से थोड़ी दूर आ गए हैं, और अतः इसहाक वहाँ से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहाँ रहने लगा। देखिए, हम जानते हैं जितने भी पुरानी सभ्यताएं, सिविलाइजेशंस रही हैं, और यहाँ भी हम देखते हैं, एक बात समझने की ज़रूरत है हमें कि कभी भी जब लोग आबादी बसती थी कहीं भी, जब लोग कहीं भी बसने के लिए यानी कि रहने के लिए आते थे, तो सबसे पहले वहाँ पानी की तलाश की जाती थी कि वहाँ पानी, वाटर अवेलेबल है कि नहीं, पानी का कोई सोर्स वहाँ है कि नहीं। तो जिस तरह से अब इसहाक जहाँ पर बस गया है, तो अब वो उसके दास कुएं खोदने लगे, बिकॉज water is the source of life and Holy Spirit is the source of life। जिस तरह से पानी जो है वो जीवन का एक, we cannot, हम अलग नहीं कर सकते हैं, हम अलग नहीं कर सकते हैं पानी के इस अहमियत को लाइफ से। उससे भी कई ज़्यादा आपके और मेरे जीवन में पवित्र आत्मा की अहमियत है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर पवित्र आत्मा गया, अगर पवित्र आत्मा से दूर हो गए, अगर पवित्र आत्मा के
फेलोशिप से वंचित रखा खुद को, तो जीवन से हम दूर हो गए। जस्ट एज वाटर के बिना, पानी के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सो जब यहाँ इसहाक बसने को जाते हैं, अपने तंबुओं को ये गाड़ते हैं, अब 18वीं आयत में लिखा है, तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम ने खोदे थे, अब्राहम के मरने के बाद पलिश्तियों ने भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया। अब जो पलिश्तियों ने बिगाड़ा, इसहाक फिर से लग गया अपने काम में। उसने फिर से खुदवाया और उनके वही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे। अब ध्यान दीजिए आगे 19वीं आयत। फिर इसहाक के दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, यह जल हमारा है। इसलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा, क्योंकि वे उससे झगड़े थे। उनको पानी मिला, उन्होंने कुआं खोदा, जैसे ही सफलता मिली, जैसे ही उन्हें थोड़ा वो आगे बढ़े, they just got little, they advanced a bit। जैसे ही ये हुआ, जो पलिश्ती लोग थे, जो दुश्मन थे, वो आकर उनसे लड़ने लगे कि ये पानी हमारा है। कहाँ तो उन्होंने कुओं को वो कर दिया, भर दिया, कुओं को ख़त्म कर दिया। उन्हें एहसास नहीं हुआ, उन्होंने ख़राब करने की कोशिश की। लेकिन जब अब इसहाक और उसके दास कुएं खोद रहे थे, तब वो पानी उनका हो गया। लेकिन इसहाक ने कुछ नहीं किया, आगे बढ़ा। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया। इसलिए उसने उसका नाम सितना रखा। अब हम देखते हैं कि ये आ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं, ये जो मेहनत करी है इसहाक ने, उसके दासों ने, उसे खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसहाक क्या करता है, वो जगह जगह पर उस जगह का नाम, उस कुएं का नाम, उन कुओं का नाम रखते जाता है। ही कीप्स नेमिंग देम। उसके अलावा इसहाक और कुछ नहीं करता। शत्रु जो थे, उनका पूरा एनर्जी लड़ने में, उनके कामों को रोकने में वो निकाल रहे थे। इसहाक क्या कर रहा था, वो सिर्फ उन जगहों पर उन कुओं को नाम दे रहा था। नाम भी ऐसा दे रहा था जो रेलेवेंट था, जो कनेक्टेड था उस हालात से। कहने का मतलब है, ये दर्शाता है कि वो बस अपने सबक को सीख कर आगे बढ़ता जा रहा था। उसको सीख मिली, वो आगे बढ़ता गया, वो रुका नहीं। पहली बार, दूसरी बार और अब तीसरी बार फिर से वो कुआं खोदेंगे। जब लड़ाई हुई तो उसने नाम रखा एसेक। दूसरी बार उसने फिर नाम रखा सितना। हिब्रू में सितना और सेटन, जो शैतान का नाम है, सितना और सेटन दोनों ही सेम, एक ही शब्द से आते हैं। ये कौन है जो जल के स्रोत को, पवित्र आत्मा के बहाव को लोगों के, विश्वासियों के जीवन में रोकता है? ये आए तो है लोगों की शक्ल में, ये लोगों की सूरत में आए हैं इसहाक को रोकने, लेकिन है ये शैतान। और शैतान लोगों के द्वारा काम करता है। और इस तरह से रुकावटें आएंगी इसहाक के सामने। शायद उसने भी नहीं सोचा था, बट वो सीख रहा था, वो सीख रहा था, क्योंकि वो नाम रख रहा था उनके, रेलेवेंट टू क्या हो रहा था। और उसने एक अच्छी चीज़ करी, वो चुप था, वो उलझा नहीं। हमें और आपको उलझना नहीं है, हमें और आपको उलझना नहीं है। वो कुओं को खोदने में लगा रहा, वो जल के स्रोत को निकालने में लगा रहा।
आप पवित्र आत्मा से खुद को भरने में लगे रहिए। लोग, काम, आपकी फैमिली, आपका बॉस, आपके साथ जो काम करते हैं, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये विश्वास में नहीं है तो इनको शैतान यूज़ कर सकता है, लेकिन वो आपको नहीं कंट्रोल कर सकता। आपका नेचर, आपका इन सारे सिचुएशंस में काम रहना, कंपोज्ड रहना और यीशु में आगे बढ़ते रहना, अपनी प्रेयर लाइफ पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करके पवित्र आत्मा से भरते जाना, ये आपके हाथों में है, क्योंकि आपको यीशु मसीह का पवित्र आत्मा कंट्रोल करता है। उन सारे लोगों को दुष्ट की चीज़ें कंट्रोल कर रही हैं और लोगों के द्वारा ही वो ट्राई करता है, बट वो आप पर नहीं कोई असर ला सकते हैं अगर आप आगे बढ़ते जाइए, अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे इसहाक की तरह। एक बार हुआ, दूसरी बार हुआ, वो फिर बढ़ता गया, खोदता गया, खोदता गया, आगे बढ़ता गया, खोजता गया। आप प्रभु की खोज में लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। काम को, बिजनेस को, बिजनेस को, जॉब को, घर के कामों को, बच्चों को, इन सारी चीज़ों को आप इग्नोर करके उनको अपने ऊपर हावी ना करवाते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। आप आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि जीसस ने आपसे इसहाक की तरह पहले ही कह दिया है कि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। यही वजह है जो मुझे लगता है वन ऑफ द रीजंस कि इसहाक शांत होकर बड़े ही सुकून से, बिना उनके साथ वाद विवाद करके, इसहाक ने अपने पूरी एनर्जी को आगे बढ़ते रहने में, उन कुओं को, पवित्र आत्मा की खोज करने में उसने अपने उस एनर्जी को डाइवर्ट किया। शैतान और उसके नुमाइंदे अपनी एनर्जी को ये सारी चीज़ों को, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने में, रुकावट डालने की कोशिश करने में लगाया जा रहा था। उनकी पूरी एनर्जी उसमें एग्जॉस्ट हो गई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि तीसरी बार जब इसहाक के लोग कुआं खोदते हैं तो वो बेस्ट होता है और कोई नहीं आता है उन्हें रोकने, क्योंकि वो भी थक गए थे, क्योंकि उनकी पूरी एनर्जी पहले 2 कुओं में वेस्ट हो गई। इसहाक ने अपनी एनर्जी को राइट जगह पर फोकस, राइट जगह पर इन्वेस्ट, राइट जगह पर इस्तेमाल किया। वो आगे बढ़ता गया। आप यीशु में, पवित्र आत्मा में खुद को भरने के लिए आगे बढ़ते जाइए। बहुत सारे लोग बात करेंगे, लड़ाई करने की कोशिश करेंगे आपके घर में। वो अगर कन्फ्यूजन लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, आपके घर की शांति, आपके घर का माहौल पवित्र आत्मा के कंट्रोल में है। उन लोगों को दूर करिए अपने जीवन से। उन लोगों से बिल्कुल मत उलझिए और ना ही उन लोगों को अपने माइंड में या अपने जीवन में कहीं भी जगह दीजिए। जस्ट कीप मूविंग ऑन। अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उस जगह से निकल जाएं तो खुद निकल जाइए। अगर वहाँ से शारीरिक रूप से नहीं हट सकते हैं, कोई बात नहीं, पवित्र आत्मा में बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। जिस तरह से इसहाक बढ़ता गया, और अब की बार जब लिखा है 22वीं आयत, मैं चाहती हूँ कि आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके आने वाले वीक में दुआ का एक प्रेयर पॉइंट होना चाहिए। खास तौर से अगर आप जिन परिस्थितियों में इस वक्त हैं उससे आप हटना चाह रहे हैं, एक बेहतर जगह में जाना चाह रहे हैं, एक बेहतर घर में जाना चाह रहे हैं, एक बेहतर चर्च में जाना चाह रहे हैं, एक बेहतर आत्मिक स्तर पर आप यू वांट टू
ग्रो स्पिरिचुअली। आप अपने घर के माहौल से निकलकर एक बेहतर माहौल चाह रहे हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, इवन आपके फाइनेंस के लिए, आपके जॉब के लिए आप निकलकर एक अच्छी जगह पर जाना चाह रहे हैं। उत्पत्ति के 26 उसकी 22वीं आयत, इसके ऊपर आप मनन करते हुए दिस शुड बी योर प्रेयर पॉइंट इन द कमिंग वीक्स, यीशु मसीह आपसे कहते हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट वर्सेस, जहाँ रेहोबोत की बात की जाती है। कितने ही इसके हम रेवलेशंस हमको पवित्र आत्मा दे सकते हैं। सो उत्पत्ति के 26-22वीं आयत में लिखा है, तब उसने वहाँ से निकलकर एक और कुआं खुदवाया। इसहाक निकलता गया। वो लोग आकर वहाँ पर अपना कन्फ्यूजन और सारी चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश करते गए। उन्हें लगा कि हम उसको गरीब कर देंगे, उसके ब्लेसिंग्स को छीन लेंगे। इस आइजक इज एक्टिंग रॉयल, ही इज बिहेविंग रॉयल। उसकी बिहेवियर में एक रॉयल्टी है, यीशु मसीह कह रहे हैं आपसे और मुझसे, क्योंकि वो एक राजा का बेटा है और वो जानता है कि यीशु मसीह मेरे साथ है। यहोवा परमेश्वर ने पहले ही कह दिया मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए भी आइजक पुरसुकून था, इसलिए भी इसहाक सुकून से था, शांति से था। वो जानता था करने दो इनको जो भी करना है। मैं अगर उलझने लगा तो मेरा लेवल इनके बराबर हो जाएगा। मैं एक बादशाह का बेटा हूँ। तभी इसके बिहेवियर में, इसहाक के बिहेवियर में एक रॉयल्टी है जो खुदावंद यीशु मसीह की ओर से आती है। अब लिखा है कि तब उसने वहाँ से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया। वो हार गए, वो थक गए। कहाँ तक, किस हद तक झगड़ा करते रहेंगे, किस हद तक छीनेंगे। एक टाइम पर जब देखेंगे कि यीशु मसीह का हाथ आपके जीवन में है और आप बढ़ते जा रहे हैं, वो डर जाएंगे आपके सामने आने से। बहुत से लोग आपके घर आने से भी डरेंगे। आई वॉन्ट टू टेल यू दिस, बहुत से लोग आपकी कंपनी से डरेंगे। बहुत से लोग आपके घर आने से खौफ खाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं, या तो उनके अंदर की जो दुष्ट की चीज़ें हैं वो जानती हैं कि आपके घर में यीशु रहते हैं, आपके जीवन में जीसस निवास करते हैं। सो ये अब नहीं आए। और आइसक चलता गया आगे, उसने अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं की उन चीज़ों में। लिखा उन्होंने झगड़ा न किया, इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूलें फलेंगे। हालेलुया। एक चौड़ा स्थान, खुली जगह दे दी। रहोबोत का मतलब ही यही है कि ब्रॉड प्लेसेस, खुली जगह, चौड़ा स्थान। और इसहाक कहता है, परमेश्वर की अगुवाई से कही इसने ये बात। आई नो, क्योंकि वो जो यीशु, जो खुदा के साथ चलता है, वो उसका हर काम जीसस की अगुवाई के मुताबिक होता है। सो वो कहता है, वो डिक्लेयर भी करता है, वो अंगीकार भी करता है, वो घोषित भी करता है, वो ब्लेस करता है ये बोलकर उस जगह को कि अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। मुझे लगता है रहोबोत तक लाना था खुदा बाप को, इसहाक को। तभी कहीं ना कहीं वो सारी जो कचरा चीज़ें हैं, वो गार्बेज, वो रबिश जो वो लोग कर रहे थे, वो हुआ। वरना पहले या दूसरे कुएं वाले स्थान पर अगर इसहाक बस जाता तो यहाँ तक कैसे पहुँचता, जो कि एक बेस्ट जगह है, जो कि जीसस ने उसके लिए रखा था, एक ब्रॉड ओपन प्लेस, एक बड़ी सी जगह। वो इस जगह तक पहुँच ही नहीं पाता।
इसलिए ऐसा नहीं था कि खुदा ने गड़बड़ी होने दी, ऐसा नहीं था कि खुदा ने इसहाक को पहली 2 बार नहीं बचाया, वो खुदा की मर्जी ही नहीं थी। कहीं कहीं पर अगर आप फेल हुए हैं, अगर कहीं कहीं पे आपका कुछ सिलेक्शन नहीं हुआ है या कुछ डील्स वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, और हो सकता है 2 बार से ज़्यादा दफ़ा हो गए हैं ये आपके साथ, ये आपको लग रहा है फेलियर्स है, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दिस, यीशु मसीह आपसे कहते हैं कि वो है ही नहीं आपके लिए। क्योंकि अगर उनमें रुक जाएंगे तो रेहोबोत तक कैसे पहुंचेंगे? और रेहोबोत तक लाना है यीशु मसीह को। आपको रेहोबोत में ही जीसस खड़ा करना चाह रहे हैं, जो कि एक चौड़ी जगह है, खुला, जहां पर इसहाक की तरह आप भी फलेंगे फूलेंगे, ब्लेस्ड होंगे। वो छोटी ब्लेसिंग्स के रूप में होती, वो अगर पहली जो चीज़ें थी जो आपको लग रहा है फेल हो गई, अगर इसहाक वहीं पे रुक जाता, उन जगहों पर जहाँ पर उसने नाम एसेक रखा, जहाँ पर उसने नाम सितना रखा, कुड बी कि वो, और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से होगा कि वो उतनी ब्लेस्ड जगह नहीं थी। सो खुदा ने कहा जो कर रहे हैं नो प्रॉब्लम, ये इसहाक और खुदा के बीच की सेटिंग थी। खुदा ने कहा मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। इसहाक जानता, हाँ मेरा खुदा, मेरा जीसस पापा मुझे ब्लेस करेगा, करते रहो, मैं उलझूंगा नहीं तुम में, क्योंकि मेरे ब्लेसिंग्स जो हैं तुम रोक ही नहीं सकते। मेरी हीलिंग, मेरी चंगाई डॉक्टर के रिपोर्ट्स रोक ही नहीं सकते, क्योंकि वो झूठ है। यीशु मसीह ने मुझे कह दिया है पहले से ही कि मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगी हो चुकी हूँ, जिसके लिए मेरे जीसस पापा ने मेरे लिए खून बहाया। और वही लहू आपके शरीरों में इस वक्त दौड़ रहा है, आपको चंगाई मिल रही है यीशु के नाम से। इसहाक रुका नहीं, खोदता गया, खोजता गया, आगे बढ़ता गया। यीशु मसीह आपसे कहना चाहते हैं, जिस तरह से इसहाक नहीं रुका, आप मत रुकिए। जिस तरह से पुराने नियम में कहीं भी बसने के पहले वो कुआं खोदते थे, आप अपने लाइफ में हर एक चीज़ में खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र आत्मा से भरने के लिए तैयार रहिए। वो आपकी मेन एक खोज होनी चाहिए, पुट गॉड फर्स्ट। जिस तरह से सर्वप्रथम चीज जो ये लोग करते थे कि कहीं भी बसे तो पानी जरूर होना चाहिए, क्योंकि जीवन का एक स्रोत है पानी, पवित्र आत्मा उससे भी बढ़कर है। पुट गॉड फर्स्ट, उनके चीज़ों की खोज करिए, उनके वचन से खुद को तृप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहिए, खोजते रहिए यीशु को। आप अपने रेहोबोत तक पहुंच जाएंगे। जो चीज़ें रुकी, जो चीज़ें रुकावटें आपको लगी, जो चीज़ें वर्कआउट नहीं करी, उन चीज़ों में आपको लग रहा है फेलियर हो गया, द थिंग्स दैट हैव नॉट वर्कड आउट, यीशु मसीह आपसे कहना चाहते हैं कि दे वर नॉट मेंट टू बी, वो होना ही नहीं था। यस आंटी ललिता, गॉड विल टेक यू टू रेहोबोथ, ही विल टेक अस। यस, वो खुदा ही है जिसने इसहाक को रेहोबोत तक पहुंचाया। वो जीसस है जो हम सबको पहुंचाएंगे। जो चीज़ें नहीं हुई हैं वो एसेक और सितना थी, वो शैतान की तरफ से था। वो उसमें आप फ्रूटफुल नहीं होते, आप उसमें फलवंत नहीं होते। वो छोटी ब्लेसिंग होती, आपको चौड़ा स्थान दे रहा है खुदावंद यीशु मसीह। आपको बड़ा घर देना चाहते हैं जीसस। आप शायद एक छोटी जगह पर रह रहे हैं। गॉड वॉन्ट्स टू एक्सपैंड योर टेरिटरी।
broad places. Broad places. It's time for Rehoboth. It's time for Rehoboth. यीशु मसीह कहते हैं इनफ इज इनफ. बहुत हो गया एसेक, बहुत हो गया सितना, बहुत हो गया इन लोगों की जो आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं. पता है यीशु मसीह आपसे कहना चाहते हैं ये जो आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं उनको आप बहुत बड़ा कुछ मत समझिए. जैसे मच्छर जो होते हैं जो कानों में वो जू जू करके बोलते हैं, भिनभिनाते हैं, वो इतनी इरिटेटिंग आवाज़ होती है. यही है वो, यही है वो. एक बार आपने ऑल आउट का स्विच ऑन किया, वो भाग जाएंगे, उनकी पावर ख़त्म. एक बार पवित्र आत्मा में स्विच इन करिए. टैप इनटू द ट्रू होली स्पिरिट. यीशु मसीह में स्विच इन करिए, ये ऑफ हो जाएंगे, इनका भिनभिनाना भी ख़त्म हो जाएगा. बस आगे बढ़ते जाइए. डस्ट देम ऑफ. ये मच्छरों की तरह है. ये जो लोग आपको बार बार आकर आपको वो डाउन कर रहे हैं, ये बार बार आपको अपनी बोलने से, अपने बोली से, आपके वर्क प्लेस पे, आपके बिजनेस में आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. ये अपने वादों को तोड़ रहे हैं. दिस इज अ स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन. ये झूठ की दुष्ट आत्मा है. ये अपने वायदों को तोड़ रहे हैं. यीशु मसीह कह रहे हैं आपसे, आपको लग रहा है ये अपने वायदों पर खड़े नहीं उतर रहे हैं. इट इज़ बिकॉज ये झूठ की आत्मा है. इनका पिता ही झूठा है. ये शैतान के संतान है. जिस तरह से यीशु मसीह ने उन फरीसियों से कहा, Their father is the father of lies. जिनको वो मानते हैं, जो उनको कंट्रोल कर रहा है वो झूठा है. आप उनसे सच्चाई कभी एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते. उनसे बिल्कुल भी डिस्करेज मत होइए. वो वायदों को तोड़ रहे हैं क्योंकि उनको यही आता है. जस्ट कीप मूविंग ऑन. जस्ट कीप मूविंग ऑन. पुट गॉड फर्स्ट. यीशु को सामने रखिए. उस पानी के स्रोत को ढूंढते रहिए. उस पवित्र आत्मा की खोज में लग जाइए. आप अपने रिहोबोत के बहुत करीब है. आगे बढ़ते बढ़ते इसहाक कैसे उस रिहोबोत पर जा पहुंचा. यीशु ने उसे पहुंचाया. परमेश्वर का सामर्थ था, दिया हुआ एक ब्लेसिंग था. आप आगे बढ़ते जाइए. यू आर अबाउट टू रीच योर रिहोबोत. वो एक जॉब हो सकता है, वो घर हो सकता है, वो रिहोबोत आपकी चंगाई की जगह भी हो सकती है. मे यू रिसीव योर हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. यीशु मसीह जानते हैं आपको कहां पर किस चीज की जरूरत है. उस सामरी स्त्री को जीसस जानते थे. वो छिपाने की कोशिश कर रही थी. वो चीज़ों को फेर बदल करने की कोशिश कर रही थी. लेकिन यीशु मसीह जानते थे आपको कहाँ पर चंगाई चाहिए. जीसस इज टचिंग यू राइट नाउ. लिवर बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. पेटों में, आपके स्टमक्स में, आंतों में, इंटेस्टाइन्स में, अतड़ियों में देर इज हीलिंग. बिकॉज वहाँ सूजन है. आपके इंटेस्टाइन्स में देर इज स्वेलिंग. वो एक शखंदलाराबा तस्से पतालाराबा स्वेलिंग है आपके पेट में, आपके इंटेस्टाइन्स में. आपके द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट लिवर सिरोसिस हील हो रहा है यीशु के नाम से. लिवर सिरोसिस बी हील्ड by the blood of Jesus. Every liver scarring be healed in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह आपसे कहते हैं आपके लिए अल्कोहल जहर है. आपको यीशु का पवित्र आत्मा इस वक्त तृप्त कर रहा है. जीसस क्राइस्ट इज सैटिस्फाइंग यू विथ हिज होली गोस्ट. रिसीव करिए. यीशु मसीह का पवित्र आत्मा उस अल्कोहल, उस नशे की तलब को तोड़ रहा है इन द नेम ऑफ जीसस. लिवर सिरोसिस इज बीइंग हील्ड. लिवर सिरोसिस इज बीइंग हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस. लिवर का एनलार्ज हो जाना, बड़ा हो जाना,
साइज़ जो है नॉर्मल से बड़ा हो गया है, इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है लिवर में, यीशु मसीह आपके लिवर को छू रहे हैं। यीशु मसीह आपके हाजमे को छू रहे हैं। यीशु मसीह आपके स्टूल्स को नॉर्मल कर रहे हैं यीशु के नाम से। जो आपका स्टूल्स का जो आपको डायरिया जैसा हो जाता है, लूज मोशन जैसा होता है, आपके लिवर को हीलिंग मिल रही है। यीशु मसीह लिवर के हर एक प्रॉब्लम को हील कर रहे हैं यीशु के नाम से। स्टूल्स बिल्कुल नॉर्मल हो रहे हैं, नॉर्मल मोशंस। डायरिया जैसा रहता है आपको हर वक्त, कोलाइटिस बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक पेट के इन्फेक्शन को यीशु मसीह हील करते हैं। अपने पेट पर अपने हाथ को रखिए। पेट में अगर सूजन है, पेट में अगर ब्लोटिंग है, जीसस आपको हील कर रहे हैं। हॉर्मोन्स हील हो रहे हैं यीशु के नाम से। यीशु मसीह के नाम से मैं आपके हॉर्मोन्स को बोलती हूँ, यीशु मसीह के अलाइनमेंट में आ जाए इसी वक्त। जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेरी बहनों को दिक्कतें होती है, आपको यीशु हील कर रहे हैं इस वक्त। आपको यीशु मसीह हील कर रहे हैं इस वक्त। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जितनी भी प्रॉब्लम होती है, इरेगुलरिटी या ज़रूरत से ज़्यादा ब्लीडिंग, जीसस आपको हील कर रहे हैं। रिसीव करिए सारी मेरी बहनें, आप जिस भी उम्र में हैं, जो भी आपकी एज है, यीशु के नाम से आपको यीशु मसीह हील कर रहे हैं। आज से ये सारी चीज़ें जो एक नॉर्मल रूप से होना चाहिए वो होती हैं। आपके लिए ये चीज़ें अब श्राप नहीं लेकिन ब्लेसिंग के रूप में होंगी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये चीज़ें खुदावंद यीशु मसीह की ओर से है। ये हॉर्मोन्स, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सारी चीज़ें हर एक मेरी बहन के लिए यीशु के नाम से एक ब्लेसिंग बन जाए। इसके ऊपर से हर एक कर्स टूटता है यीशु के नाम से। हर एक श्राप टूटता है यीशु के नाम से। थायराइड लेवल्स बी नॉर्मल इन द नेम ऑफ जीसस। थायराइड लेवल्स नॉर्मल हो जाओ, हील हो जाओ यीशु के नाम से। मैं बैक प्रॉब्लम्स में यीशु मसीह की हीलिंग को बोलती हूँ। रीढ़ की हड्डी में यीशु मसीह की चंगाई आ जाती है। रीढ़ की हड्डी में यीशु मसीह अपनी स्ट्रेंथ को भेज रहे हैं। ताकत रिसीव करिए, सामर्थ रिसीव करिए, हड्डियों में सामर्थ रिसीव करिए, हड्डियों में सामर्थ रिसीव करिए। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद यीशु मसीह ये सारी हीलिंग्स के लिए जीसस, और वचन के लिए भी खुदावंद यीशु मसीह। हम आपको बहुत बहुत थैंक यू कहते हैं। हमें से एक एक को जीसस हमारे हाथों को पकड़ के गाइड करिए, मार्गदर्शन करिए। हम उस रेहोबोत पर पहुंच जाए जीसस। हम उन चौड़े स्थान पर, उस चौड़ी सी जगह पर जो आपने हमारे लिए रखा हुआ है, जैसा आपने, मेरा विश्वास है, इसहाक के लिए रखा था, हमें वहां पहुंचाइए जीसस। और खुदावंद यीशु मसीह आपसे कहना चाहते हैं, जब हम उत्पत्ति के इन आयतों को पढ़ रहे हैं और आगे चलकर उत्पत्ति के 26 में ही आगे चलकर जब वो रेहोबोत का जो एक वक्त आता है, उसके बाद वहीं अबीमेलेक, वहीं लोग जिन्होंने इसहाक से कहा कि तुम निकल जाओ यहाँ से, वो खुद अब इसहाक के पास आते हैं और कहता है अबीमेलेक कि हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ है, यहोवा तेरे साथ रहता है। अबीमेलेक वही दुश्मन, वही जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आज जब रेहोबोत पर पहुंचता है इसहाक, आप जब अपने रेहोबोत वाले उस स्तर पर पहुंचेंगे, वही लोग जो इस वक्त उठ पटांग उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, मुझे यीशु मसीह बता रहे हैं, मैं हिदायत से बोल रही हूँ, पीपल आर एक्टिंग क्रेजी इन योर लाइफ। आपके जीवनों में कुछ ऐसे लोग हैं जो क्रेजी एक्ट कर रहे हैं, कुछ इन फिलिस्तियों की तरह बस कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं। यीशु मसीह उनको रोक रहे हैं। यीशु मसीह उन पर अपने काबू को ला रहे हैं। यीशु मसीह उनको बाइंड भी कर रहे हैं।
ये कोई गलत चीज़ नहीं है। आप ऐसे लोगों के लिए रोज़ उनके नामों को लेकर दुआ करें कि जीसस आप इन लोगों को बाइंड करिए। आप वर्किंग हैं, आप वर्किंग वुमन हैं, या यू कुड बी वर्किंग एनीवेयर, आप जॉब करते हैं, आप जीसस को बोलिए कि जीसस आप इन लोगों को बाइंड करिए, आप इन लोगों को कंट्रोल करिए, ताकि इनके द्वारा शैतान मेरे जीवन में ज़रा सा भी कुछ भी मुझे कोई दिक्कत परेशानी ना पहुंचा सके। जीसस इन लोगों को मेरे लिए बरकत का बायस, सोर्स ऑफ ब्लेसिंग बनाइए, क्योंकि आगे चलकर यही लोग जो पोजेस्ड हो रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह की ओर से ये कन्फ्यूजन्स तो आते नहीं हैं, ये शैतान के नुमाइंदे थे, और आगे आकर वो इसहाक से कहते हैं कि हमने देखा है कि यहोवा तुम्हारे साथ रहता है। इवन दोस पीपल जो इस वक्त ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि आप परेशान हो रहे हैं, यही लोग यीशु मसीह आपसे कहते हैं, आपके पास आएंगे और कहेंगे यू आर ब्लेस्ड। कहिए आई एम ब्लेस्ड, कहिए आई एम ब्लेस्ड, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं और मेरा घराना आशीषित है, क्योंकि यीशु मसीह मेरे साथ रहता है। कहिए यीशु मसीह मेरे साथ रहता है, क्योंकि यही ब्लेसिंग इसहाक की थी। यहोवा परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और दिस इज़ वॉट, कैन यू बिलीव इट, ये शत्रु अब आके कहता है कि इसहाक हमने देखा है परमेश्वर तुम्हारे साथ रहता है, इसीलिए अब हमारे साथ पीस में आ जाओ। इसहाक सोचता होगा लड़ तो तुम ही रहे थे बट कहीं ना कहीं जैसे कि वो डिलीवर हो गए। आपके जीवन में भी ये होगा, वो सब वापस आएंगे और वो कहेंगे कि हम आपके साथ अच्छे से रहना चाह रहे हैं। सबके साथ हम सहभागिता, सबके साथ हम फेलोशिप नहीं कर सकते हैं, लेकिन सबको माफ़ करना है। यीशु मसीह आपको आज कहना चाहते हैं, उस रेहोबोत पर, उस शिखर पर जब आप पहुँचेंगे, इवन द वेरी पीपल जो आपको इस वक्त परसिक्यूट कर रहे हैं, सताव आपका हो रहा है अगर इस वक्त, यस, आप में से कुछ लोग परसिक्यूशन में से गुजर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है परसिक्यूशन यही होता है कि आपको लोगों को मारा काटा जाए, मेंटली भी अगर आपको वो टॉर्चर कर रहे हैं, आपको ताने कस रहे हैं, आपके बारे में उल्टी सीधी अफवाहें फैला रहे हैं, स्पिरिट ऑफ लाइज इन लोगों के थ्रू, स्पिरिट ऑफ कन्फ्यूजन इन लोगों के थ्रू काम कर रहा है। मैं आपको बता दूं, आप ऐसे लोगों के साथ इस वक्त डील कर रहे हैं, इनमें झूठ की दुष्ट आत्मा, कन्फ्यूजन की दुष्ट आत्मा, डिसेप्शन, भ्रम देने वाली, छल की दुष्ट आत्मा काम कर रही है। भूल जाइए उनको, माफ करिए उनको, आगे बढ़िए। यीशु मसीह आपसे कहते हैं आगे बढ़ते रहिए। आपको जीसस एक अच्छी जगह पर खड़ा करने वाले हैं। यीशु मसीह आपको एक अच्छी जगह देने वाले हैं। I declare in the name of Jesus Christ, God is about to give you a good place, a good place, a good place. आप जहाँ पर रहेंगे वो रेहोबोत होगा, वो एक चौड़ा स्थान होगा, वो बेथेल होगा, वहाँ खुदा आपके साथ होगा। आप ब्लेस्ड रहेंगे, आप ब्लेस्ड रहेंगे। और इन लोगों को भी कहना पड़ेगा कि तुम आशीषित हो, तुम ब्लेस्ड हो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यीशु मसीह तुम्हारे साथ रहता है। हालेलुया। जीसस, वी रिसीव दीज ब्लेसिंग्स इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद यीशु मसीह, इस वक्त हम टिंकू गोयारी के लिए दुआ करते हैं। जीसस, वी प्रे दैट यू मे ब्रेक द बॉन्डेजेस फ्रॉम अपॉन दिस ब्रदर। प्रभु यीशु मसीह, पैरालिसिस की इस दुष्ट आत्मा को खुदावंद यीशु मसीह आप तोड़िए। इस बेटे को अपने रिहा करिए, अपने लहू से इसे रिहा करिए। आपके हाथों के ऊपर, आपके पैरों के ऊपर से बंधन टूट रहे हैं यीशु के नाम से। चेन्स को यीशु मसीह जंजीरों को तोड़ रहे हैं इस वक्त। रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। टिंकू गोयारी जी को भी जीसस हील कर रहे हैं। यीशु के टच को रिसीव करिए। आपके बंधनों को आपके हाथों में मैं देख रही हूँ,
कि हाथों के बंधन को, इसका जो भी मतलब होता है, जीसस सारे बंधनों को तोड़ रहे हैं। इवन फाइनेंस के ऊपर, those bondages are being broken now in the mighty name of Jesus Christ. कोई बैंक इश्यूज हैं, कोई बैंक डिटेल से कनेक्टेड इश्यूज हैं, आप जो भी हैं, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है उस बैंक डिटेल्स में, एक कंफ्यूजन है वहां पर, एक कंफ्यूजन है बैंक डिटेल्स में, देयर इज कंफ्यूजन। यीशु मसीह उसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं आपके लिए। द गॉड ऑफ पीस, जीसस क्राइस्ट का पवित्र आत्मा, शांति का परमेश्वर है, वो अपने पीस को आपके इस बैंक इशू में, बैंक डिटेल्स में यीशु मसीह भेज रहे हैं। देयर इज सम कंफ्यूजन इन द बैंक डिटेल्स, बट जीसस उस चीज को ठीक कर रहे हैं, अपने पीस को भेजकर उस कंफ्यूजन को इस वक्त यीशु मसीह नष्ट करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं यीशु के नाम से। इन सारे लोगों को मैं आपसे कहना चाहूंगी, जहां पर भी आप कुछ ऐसे कर्मचारियों से डील कर रहे हैं जो आपके इन चीज़ों में प्रॉब्लम्स ला रहे हैं, चाहे वो बैंक ऑफिशियल्स हो, चाहे वो पासपोर्ट ऑफिशियल्स हो, चाहे वो डॉक्टर्स ही क्यों ना हो, इनको आप यीशु के हवाले कर दीजिए। आप जीसस से रोज़ बोलिए कि इन लोगों को, जिनसे खुदावंद यीशु मसीह मैं डील करने वाली हूँ, आप इन लोगों को कंट्रोल करिए, ताकि पवित्र आत्मा का कंट्रोल हो और शैतान इनके ज़रिए मेरे जीवन में काम ना करे। कन्फ्यूजन आपके जीवन में शैतान नहीं ला सकता, वो इन लोगों के ज़रिए कोशिश करता है, बट आपके ऊपर वो कंट्रोल नहीं आ सकता। जीसस का कंट्रोल आपके ऊपर है। बैंक डिटेल्स का प्रॉब्लम यीशु मसीह ने सॉर्ट आउट कर दिया है। मैं आपके ऊपर बोलती हूँ यीशु के नाम से, इट इज़ डन। कोई बैंक डिटेल्स में अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा इन द नेम ऑफ जीसस। ब्रदर विजय कुमार के लिए हम दुआ करते हैं, उनके सेहत को यीशु मसीह आप ब्लेस करिए, इनकी बीपी में यीशु मसीह हीलिंग ले आइए। सारे लोगों के आप खुदावंद यीशु मसीह ब्लड प्रेशर लेवल्स में और टेंशन के हेडेक्स जो होते हैं, इस सारी चीज़ों में खुदावंद यीशु मसीह आपकी हीलिंग को मैं मांगती हूँ। इन सारी चीज़ों में जीसस आपकी हीलिंग आ जाए। टेंशन, हेडेक्स, माइग्रेन्स खत्म होते हैं यीशु के नाम से। एवरी माइग्रेन बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह का लहू आपके सरों पर आ रहा है। जीसस के ब्लड को रिसीव करिए। सब किस्म के हेडेक्स को जीसस इस वक्त खत्म कर रहे हैं, हील कर रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। विनीत जी, जिस बच्चे के लिए आप प्रेयर रिक्वेस्ट मांग रहे हैं, लंग्स में और नोड्यूल्स की जो दिक्कत है, किट्टू, इस बच्चे को मैं यीशु मसीह के हाथों में सौंप देती हूँ। विनीत जी, विनीत रेजिनल्ड सिंह ब्रदर, जस्ट रिसीव करिए इस वक्त आपके इस प्रेयर रिक्वेस्ट को, किट्टू के लिए, उसकी हीलिंग के लिए मैं यीशु के हाथों में सौंप देती हूँ इस बेबी को। लॉर्ड जीसस, इस 4 महीने के बच्चे को जो भी प्रॉब्लम है लंग्स में, जो नोड्यूल्स की दिक्कत है, लॉर्ड जीसस आपका सामर्थी हाथ इस वक्त उस बच्चे के ऊपर आ जाता है। इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह इस बेबी किट्टू के लंग्स को, चेस्ट को छू रहे हैं। ब्लड ऑफ जीसस रिसीव करिए ब्रदर इस बेबी के लिए। जीसस का ब्लड इस वक्त उस बच्चे के लंग्स को साफ कर रहा है। ये इस वक्त हो रहा है। मैं इस बच्चे किट्टू के ऊपर यीशु मसीह की सांस को फूंकती हूँ। रिसीव द ब्रेथ ऑफ लाइफ in the name of Jesus Christ. Lungs, nodules be
healed totally now, now, now by the blood of Jesus Christ. उन नोड्यूल्स को यीशु मसीह का लहू सुखा देता है, सूख गए हैं वो. Lungs are healed. The blood of Jesus Christ, यीशु का ब्लड लंग्स को साफ कर चुका है. उस बच्चे के पास पहुंचे आप. इसके अगर आप इसके ऊपर बोल सकते हैं, इस बेबी के ऊपर हाथ रख के उसके चेस्ट के ऊपर आप अगर हाथ रख सकते हैं, हाथ रख कर बोलिए, वरना ऐसे ही बोलिए कि रिसीव द लाइफ ऑफ जीसस. हम यीशु मसीह के नाम से हम सब इस वक्त आइए, हम सब इस वक्त दुआ करते हैं इस बेबी किट्टू के लिए. यीशु मसीह का जीवन इस बच्चे के अंदर आ जाए. यीशु मसीह आपके नाम से हम किट्टू के ऊपर बोलते हैं कि रिसीव द लाइफ ऑफ जीसस, रिसीव न्यू लंग्स ऑफ जीसस. यीशु मसीह का श्वास, यीशु की सांसें इस बच्चे के लंग्स में आ गई हैं. लंग्स चंगे हो गए हैं, नोड्यूल्स सूख गए हैं. यीशु का जीवन इस बच्चे में आ गया है. द चाइल्ड इज हील्ड. आई डिक्लेयर इट इन द नेम ऑफ जीसस. थैंक यू लॉर्ड. भाई विनीत, आप चाहें तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. अगर हम इस बच्चे के लिए फ़ोन पर प्रेयर कर सकते हैं तो हमें खुशी होगी, अगर आप चाहें तो. थैंक यू लॉर्ड. यीशु मसीह, हम डिक्लेयर करते हैं सारी चंगाइयाँ आपके नाम से आपके बच्चों के जीवन में काम कर रही हैं. थैंक यू जीसस. हालेलुया. भाई नदीम के लिए हम दुआ करते हैं, इनके बेटे के लिए और इनकी पूरी फैमिली के लिए. खुदावंद यीशु मसीह, हम बरकत मांगते हैं. ब्लेस करिए, अच्छी सेहत दीजिए. ब्लेस देम लॉर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. सिस्टर राजेश्वनी खान से, आई एम सॉरी, आपका प्रेयर रिक्वेस्ट थोड़ा लंबा है, लेकिन मैं आपके सारी चीज़ों को यीशु मसीह के हाथों में सौंप देती हूँ. आपके एक एक प्रेयर पॉइंट को, जो हस्बैंड की चीज़ है, जो लोन का प्रॉब्लम है, हम इन सारी चीज़ों को, सिस्टर राजेश्वरी की सारी प्रॉब्लम्स को यीशु मसीह के हाथ में हम सौंप देते हैं. राजेश्वरी जी, आप स्वयं जीसस से प्रार्थना करिए. आप खुद यीशु से कहिए कि यीशु, ये सारी मेरी प्रॉब्लम्स हैं. आप सुबह उठकर जीसस से बोलिए, वो आपकी सुनेंगे. खुदा को पहला स्थान दीजिए. मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, पुट गॉड फर्स्ट, कीप गॉड फर्स्ट. फर्स्ट स्थान, पहला दर्जा यीशु को मिले, जीसस को मिले. प्रार्थना को दीजिए, वचन को दीजिए. वचन भी हम ऐसे पढ़े कि कोई ये फर्जदाई ना हो. वचन पढ़ने के पहले यीशु मसीह से कहिए, आप अपने वचन को मेरे को समझाइए अपने पवित्र आत्मा के ज़रिए. रिवील टू मी गॉड, मुझे मतलब सिखाएं. वचन में आपको हर एक आयत दुआ की तरह आप कन्फेस कर सकते हैं. जब वचन पढ़ें तो उससे भी दुआ करें. वचन को समझ कर उस पर, उन आयतों को अपने जीवन पर बोल कर. क्वांटिटी डजंट मैटर. आप एक आयत पढ़ें या एक चैप्टर पढ़ें, लेकिन उसको अपने जीवन में शामिल कर लीजिए. उसको पकड़ लीजिए, उसकी रेवलेशन को, उसके मतलब को ग्रहण कर लीजिए. इस तरह से वचन पढ़ें. यीशु मसीह, हमें सामर्थ दीजिए, हमें सामर्थ दीजिए जीसस. हम इस वक्त, मैं ताकत मांगती हूँ. आइए, और इस वक्त यीशु मसीह ही मुझे अगुवाई दे रहे हैं कि हम इस तरह से दुआ करें. हम सब आइए सामर्थ मांगते हैं. उन लोगों के साथ हम किस तरह से डील करते हुए आगे बढ़ सके. यीशु मसीह, आज के दिन हमें सामर्थ दीजिए, हमें हेल्प करिए. हम सिस्टर इवलिन फ्रैंक के लिए भी दुआ करते हैं. हम अपनी इवलिन भाभी को भी दुआ में रखते हैं. खुदावंद यीशु मसीह, सारे रिपोर्ट्स
नॉर्मल, परफेक्ट हो, यीशु के नाम से हम मांगते हैं। प्लीज़ आप सिस्टर इवलिन फ्रैंक के लिए दुआ करें, उनके लिवर की चंगाई के लिए दुआ करें। सारे कैंसर की सारे स्पेक ऑफ कैंसर, ट्रेसेस ऑफ कैंसर भी खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए इनके शरीर से यीशु के नाम से। ये झूठ है, ये बीमारी एक झूठ है, ये एक भ्रम है, ये है ही नहीं। हम डिक्लेयर करते हैं यीशु के लहू से सिस्टर इवलिन फ्रैंक इज हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। वी रिसीव गुड रिपोर्ट्स लॉर्ड जीसस। हम तमाम डॉक्टरों को आपके हाथ में देते हैं, उनको आप कंट्रोल करिए खुदावंद यीशु मसीह। जितने डॉक्टर्स हैं जीसस, वो आपकी ट्रीटमेंट दे, वो आपका रिपोर्ट दे, वो आपके रिपोर्ट्स दें। एंड योर रिपोर्ट इज अ गुड रिपोर्ट जीसस। आपके रिपोर्ट के मुताबिक, आपके रिपोर्ट के मुताबिक हम डिक्लेयर करते हैं कि इवलिन भाभी इज हील्ड टोटली बाय द ब्लड ऑफ जीसस। नो कैंसर। कैंसिल करते हैं इस बीमारी को यीशु मसीह के नाम से, सिस्टर इवलिन के जीवन के ऊपर से और हर एक विश्वासी जन के ऊपर से। बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट हम ब्लॉक करते हैं। बोलिए आप सब अपने मुंह से, कैंसर और हर एक रोग की दुष्ट आत्मा को, हम इन सारी शैतान की चीज़ों को यीशु के लहू से ब्लॉक करते हैं, ब्लॉक करते हैं हम सब के जीवनों से। इन द नेम ऑफ जीसस वी डिक्लेयर सिस्टर इवलिन फ्रैंक is healed in the mighty name of Jesus Christ. Thank you brothers and sisters, हमारे साथ दुआ करने के लिए। मैं जीसस रिवॉर्ड यू। और इस वक्त मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई के मुताबिक इस दुआ को करती हूँ आप सबों के लिए कि खुदावंद यीशु मसीह इन दिनों में आपको ताकत दे, आपको सामर्थ दे। कुछ ऐसे लोगों के साथ आपको डील करना पड़ रहा है, आपको या तो रहना पड़ रहा है, या तो वो आपके वर्क प्लेस में है, या कोई किसी विषय में वो आपके लिए काम कर रहे हैं। उन लोगों को यीशु मसीह हम मांगते हैं कि आप बाइंड करिए, कंट्रोल करिए, ताकि वो शैतान की ओर से हमारे जीवन में काम ना करे, लेकिन आपका पवित्र आत्मा खुदावंद यीशु मसीह इनमें से एक एक शख्स को कंट्रोल करे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट इस तरह से दुआ करिए। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से आप परेशान हैं, दे आर हैरेसिंग यू, वो आपको परेशान कर रहे हैं। यीशु मसीह से कहिए कि यीशु मसीह आप इन लोगों को कंट्रोल करिए। आपके नेबरहुड में, आप जहाँ रहते हैं, यीशु मसीह उन सारे पड़ोसियों को कंट्रोल करे। आप जहाँ पर काम करते हैं, आप जहाँ पर काम करते हैं, आसपास के उन लोगों को यीशु मसीह कंट्रोल करे, उनको यीशु मसीह कंट्रोल करे। वो चीज़ें जो दुष्ट की हैं, जो शैतानी चीज़ें इन लोगों के ज़रिए, कन्फ्यूजन की दुष्ट आत्मा, झूठ, छल, धोखे की दुष्ट आत्मा और आपको नुकसान करने के लिए जादू टोने की चीज़ें, मॉनिटरिंग स्पिरिट्स आप पे नज़र रखने के लिए पूरे टाइम जो आपके ऊपर गंदी नज़र डालने की कोशिश की जाती है, आप पर नज़र रखने की कोशिश की जाती, सारी चीज़ों को जो शैतान के राज्य से है, जो इन लोगों के ज़रिए काम करती हैं, यीशु मसीह आप बांध के जकड़िए इन चीज़ों को, इन शैतान की सारी चीज़ों को, इन सारी दुष्ट आत्माओं को, हर एक शैतानी चीज़ को, हर एक सैटेनिक अटैक को यीशु मसीह आप हमारे जीवनों में बाइंड करिए और अपने लहू से साफ कर दीजिए। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, स्वर्गदूत आपके जीवनों में, हमारे जीवनों में इस वक्त काम करे। स्वर्गदूत यीशु मसीह के इस वक्त आपके बिजनेस में, आपके वर्क प्लेस में, आप टीचिंग जॉब करते हैं, यू आर अ टीचर और आपके कलीग्स आपको परेशान करते हैं, इस वक्त वो उन लोगों को जो दुष्ट की चीज़ें कंट्रोल कर रही है, इस वक्त स्वर्गदूत उन सारे चीज़ों को आपके जीवन से हटाकर अतः कुंड में फेंके। मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ, स्वर्गदूत यीशु के इस वक्त यीशु मसीह रिलीज करे,
जो इन लोगों के थ्रू काम करते हैं, जो आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, एंजल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट इन चीज़ों को जकड़ कर पिट ऑफ हेल में फेंकते हैं। यीशु के नाम से मैं बोलती हूँ, और इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं आपको छुपा लेती हूँ, आपके फैमिली को, आपके रहने की जगह को, आपके वर्क प्लेस को, आपके बिजनेस प्लेस को, आप जहाँ पर पढ़ाते हैं उस क्लासरूम को, उस टेबल मेज़ को, उस कुर्सी को, आप जहाँ पर जॉब करते हैं आपके डेस्क को, आपके पैसों को, आपकी हर एक चीज़ को मैं जीसस के लहू में छुपा लेती हूँ, ताकि ये जो शैतान की चीज़ें हैं, जो शैतानी चीज़ें हैं, और इवन लोग जो बुरा करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें ये लोग देख ही ना पाए। यीशु के लहू से आप कवर्ड है, आपकी सारी चीज़ें कवर्ड है। शैतान और उसके जितने डीमंस हैं, जितने दूत हैं शैतान के, आपके लाइफ का कुछ भी वो देख ना पाए। यीशु के लहू में मैं आपको कवर करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। यू आर हिडन इन द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। इस तरह से रोज दुआ करें, छुपा लीजिए खुद को, अपने घर को, अपने सराउंडिंग्स को, आप अपने बिजनेस को, आप जहाँ बिजनेस करते हैं, भाई जितेंद्र खियानी जी, अपने शॉप को, अपने शॉप के आसपास को यीशु के लहू से छुपा लीजिए, ताकि जो लोग देखकर जलते हैं, दे ट्राई कि वो एक जेलसी की स्पिरिट भेजते हैं, उनके अंदर से जेलसी, जलन की, ईर्ष्या की आत्मा काम करती है, और उनके ज़रिए जो दुष्ट की चीज़ें हैं वो आपको, आपके उस वर्क प्लेस को, आपके उस बिज़नेस की जगह को नहीं देख पाएंगे, वो नहीं देख पाएंगे। यीशु मसीह आपको अपने ब्लड में छुपा रहे हैं, आप अनदेखे हो गए हैं टुवर्ड्स शैतान। आपकी तरक्की को मैं जीसस के ब्लड में छुपा लेती हूँ, आपकी तरक्की को मैं यीशु के ब्लड में छुपा लेती हूँ, क्योंकि इसहाक के वक्त पे जीसस का ब्लड नहीं था, लेकिन आपके और मेरे लिए यीशु मसीह का लहू है। इसलिए जैसे जैसे हम ग्रो करते जाएंगे, हम अपनी तरक्की को, अपनी सफलता को, आपके प्रमोशंस को, सारी चीज़ों को यीशु के ब्लड में छुपा लेते हैं, ताकि कोई भी हमारी उन्नति को, सक्सेस को, लाइफ को देखकर न जले, न कुछ शैतानी बोले, ना कुछ शैतानी भेजने की कोशिश करे। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से बैड ड्रीम्स कैंसिल होते हैं आप सबके जीवनों से बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम से बैड ड्रीम्स को यीशु मसीह का लहू ब्लॉक कर रहा है। जीसस का ब्लड आपके बीच में और उस खराब सपनों के बीच में यीशु का लहू एक दीवार की तरह आ गया है, एक बाधा की तरह, एक ऑब्स्टिकल की तरह। अब वो बैड ड्रीम्स आपके जीवन से ब्लॉक्ड है बाय द ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया। यीशु मसीह, मैं आपसे मांगती हूँ, आप अपने लोगों को मार्गदर्शन दीजिए। जिस तरह से इसहाक आगे बढ़ता गया, इनको गाइड करिए कि ये आगे बढ़ते जाएं। इग्नोर करने की कुवत दीजिए खुदावंद यीशु मसीह। ग्रेस दीजिए, फजल दीजिए, अनुग्रह दीजिए कि हम इग्नोर करें, नज़रअंदाज कर दें इन लोगों को और इनके ये सारी हरकतों को। यीशु मसीह आपसे कहना चाहते हैं, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, तुम आगे बढ़ते जाओ, मैं बेस्ट कर रहा हूँ, तुम्हें तरक्की मिलेगी। रिहोबोत बहुत निकट है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जस्ट कीप मूविंग अहेड एंड यीशु को सर्वप्रथम स्थान दीजिए। यीशु को बिल्कुल पहला दर्जा दीजिए अपनी लाइफ में सारी चीज़ों के लिए। जस्ट कीप मूविंग अहेड, जस्ट कीप मूविंग अहेड। आगे बढ़ते जाइए, उलझने की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह आपसे कहना चाहते हैं, उलझने की ज़रूरत नहीं है, उलझो मत।
इन लोगों की बातों में मैं सेंस कर रही हूँ, यीशु बता रहे हैं बहुत बातें हो रही है, उलझिए मत, उलझिए मत। आपको आपका रेहोबोत, एक चौड़ा स्थान, आप जहाँ पर है उससे एक बड़ी जगह आपको मिलने वाला है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई डिक्लेयर इट ओवर आवर लाइव्स। थैंक यू लॉर्ड। आपको अपना एक चौड़ा स्थान मिलेगा। आप उसका नाम रेहोबोत रख सकते हैं। आपसे यीशु मसीह कहते हैं आपको अपना चौड़ा स्थान, खुली जगह आपको खुद की मिलेगी एंड यू कैन नेम इट रेहोबोत। आप उसका नाम रेहोबोत रख सकते हैं। ये आपके बिजनेस के लिए हो सकता है, आपके जॉब्स के लिए हो सकता है। रिसीव करिए, आपके जिस भी एरिया में लागू हो रहा है, आपके हेल्थ के लिए भी हो सकता है, ये आपके आने वाले बच्चे के लिए हो सकता है, ये आपके घर के लिए हो सकता है, आपको एक आपके मतलब फिजिकल मकान के लिए हो सकता है। आपकी फैमिली को यीशु मसीह एक खुली जगह पर लेकर जा रहे हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, थैंक यू होली स्पिरिट मुझे याद दिलाने के लिए, क्योंकि हम सच में कुछ भी नहीं कर सकते हैं जीसस के बिना। मैं भूल गई थी लेकिन जीसस ने याद दिलाया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज के वचन का, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ध्यान दीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लेसिंग, जब आप रेहोबोत में पहुंचेंगे तब कोई भी अब लड़ाई झगड़ा कन्फ्यूजन सताने के लिए नहीं आएगा। दिस इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग मैं आप पर डिक्लेयर करती हूँ। आप यीशु में आगे बढ़ते जाइए। वो वक्त आए आपके जीवन में जैसे इसहाक के जीवन में आया कि वो एक ऐसी जगह पर पहुंचा, और बाइबल बताती है, कलाम में लिखा है, अब की बार कोई लड़ने नहीं आया। मे यू रीच योर रेहोबोत, जहां अब कोई टेंशन नहीं, ना वो लोग हो, ना उनका सताव हो, ना वो बीमारी हो, ना वो झूठ हो शैतान का। वो रेहोबोत यीशु के लहू में कवर्ड है। आप उसके अंदर सुरक्षित है। आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपके अराउंड पवित्र आत्मा है। आप खुद सोता बन गए हैं पवित्र आत्मा का। आपको आपका रेहोबोत मुबारक हो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। हम आपके जीवनों में आज के दिन जो खुदावंद यीशु मसीह ने ब्लेसिंग्स, बरकत, चंगाइयाँ दी हैं, हड्डियाँ चंगी हुई हैं, आपको छुआ है परमेश्वर ने, आपको हीलिंग दिया है, लिवर्स हील हुए हैं, इन सारे छुटकारों को, सारी चंगाइयों को यीशु के लहू से सील करते हैं। आप डिलीवर हुए हैं, यीशु के लहू से सील करते हैं। और धन्यवाद देते हुए इस सुंदर वचन के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए हम ये सारी दुआएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। खुदा बाप हमारी दुआओं को सुने और कबूल करे, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन एंड आमेन। रिमेंबर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सबसे अच्छी चीज़ जब आप रेहोबोत में पहुंचेंगे, वहाँ पर फिर कोई अटैक नहीं। ऐसा वक्त है, वचन बताता है, बाइबल में लिखा है, एक पॉइंट आएगा और आप उसमें बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। आप हैं उसमें ऑलरेडी, जब कोई अटैक्स नहीं, जब कोई सताव नहीं, जब कोई बीमारी नहीं, बस आप है और यीशु आपके अंदर है, यीशु आपके चारों ओर है, और आप उस चीज़ के लिए इस वचन से मनन करें आने वाले दिनों में। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। आगे बढ़ते रहिए। जो लोग बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, इग्नोर करके
आगे बढ़ते रहिए। यीशु मसीह आपके साथ है। मैं बहुत ज़्यादा आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। जीसस आपको बहुत ऑनर करे, रिवॉर्ड दे, रिहोबोत दे कि आपने टाइम निकाला यीशु के लिए। और हम कमिंग फ्राइडे, अगले फ्राइडे यीशु की मर्ज़ी हुई तो फिर आपसे मिलेंगे वचन के साथ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मुझे, मेरी फैमिली को प्लीज़ दुआओं में ज़रूर याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको जय मसीह की। हैव अ वेरी ब्लेस्ड वीकेंड। प्रेज द लॉर्ड।